ईशावास्य उपनिषद नवम मंत्र देख रहा है। नवम मंत्र का भाष्य है। ये नवम मंत्र को एक बार उच्चारण करें, उसका बाद इसका बारे में हम लोग विचार करेंगे। नवम मंत्र का अंधं तम प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो यावो विद्यायागं रताः। ये उपनिषद में ये मंत्र है। कई लोग को कन्फ्यूज हो जाता है, माने समझ में नहीं आता है ये मंत्र क्या बोल रहे हैं। यहाँ कह रहा है अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्यम उपासते, माने अविद्या। यहाँ ये उपनिषद में मैं पहले ही बोला पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, मतलब ये इनडायरेक्ट मेथड, माने एक घाट जैसा रहता है, इसको घाट को खोलना। हर मंत्र में कुछ तो कुछ ऐसा बताता है। यहाँ कर्म को बताया अंधम तम प्रविशन्ति, अविद्या को कर्म बताया। अंधम तम प्रविशन्ति यो अविद्या उपासते, जो अविद्या कर्म को उपासना करता है वो अंधकार लोक में जाता है, ये कहा गया। और दूसरा लाइन में ये कह रहा है ततो भूयैव ते तमो यावु विद्यायागं रतः, मतलब उससे भी अंधकार जाएगा कोई विद्या का उपासना, माने विद्या का जो विद्या में रत रहता है उपासक है, तो उसमें भी अंधकार में जाएगा। मैं भी जो पहले जब ये मंत्र पढ़ते थे कई सालों पहले कंफ्यूज हो जाते थे। मैं यार ये क्या बोल रहा है, ये समझ में नहीं आते थे। बात ये नहीं है यहाँ पर, यहाँ विद्या अविद्या यहाँ पर लिया गया। यहाँ पर विद्या मतलब सामान्य रूप में ज्ञान होता है, ज्ञान को विद्या कहा जाता है। साधारण रूप में भी हम विद्यालय जा रहे हैं, विद्या अर्जन कर रहे हैं, विद्या मतलब ज्ञान होता है। यहाँ पर इसी उपनिषद में इसी प्रसंग में ये जो यहाँ बताने हुआ कर्म ज्ञान का विरोध होने के नाते ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ विद्या मतलब कर्म लिया गया, कर्म को विद्या लिया गया। कर्म को विद्या लिया तो अभी यहाँ पूर्व पक्षी आक्षेप कहा गया। पूर्व पक्षी क्या बोल रहे हैं, ये अंधकार अंधतमा प्रविशन्ति ये अविद्यम उपासते ततो भूयैव ते तमो यावु विद्यायागं रतः। ये अंधकार लोग माने तमोगुण लोग, माने जो अविद्वान, जो ज्ञान का अधिकारी नहीं है, उनके लिए ही ये अधिकार बताया गया और ये ज्ञानी के लिए नहीं है। वैसा आप कैसा बोल सकते हैं, वैसा एक आक्षेप किया था, कर देते थे इसको। इसी का वो क्या सिद्धांत क्या बोला, ये आत्मा प्रतिपादक मंत्र है। जो कुछ अभी तक जो बताया गया ये कर्म प्रतिपादक मंत्र है। मैंने जो पहले ही ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतं आत्मना कस्य स्विद्गनं, पहले जो मंत्र बताया सिद्धांत तो पूरा ज्ञान का सिद्धांत है। यहाँ जो बोला है कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषं शतग्रासमा एवं त्वयि नान्यतेजोस्ति न कर्म लिप्यते नरे इत्यादि मंत्र से कर्म का बारे में बताया गया। वो दोनों का अधिकार अलग है, इसलिए यहाँ का भी अधिकार अलग है, एक का नहीं होगा। पूर्व पक्षी कल क्या वो कहे थे, आप कैसा कह सकते हैं दोनों का अधिकार एक हो सकता है, आप कैसा जानता है। मन ये कल इसका बारे में कल पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था। यह सिद्धांत की इसका बारे में कहा गया। वो पूर्व पक्षी कहा कथम पुनः एवं अवगम्यते नातु सर्वेषां इति, माने सबके लिए नहीं है, केवल अनधिकारी अज्ञानी के लिए ही ये मंत्र है, आप कैसा कह सकते हैं, वैसा पूर्व पक्षी आक्षेप किया। अभी सिद्धांत ने कहा देखो अब पहले ही बताया गया ज्ञान कर्म का समुच्चय पर्वतवत अकंपनीय बोले, पहले एक जगह में बताया दोनों का विरोध जैसा एक पहाड़ जैसा है, वो अलग है ये अलग है, दोनों के बीच में जो पर्वत जैसा अडिक अकंपनी इतने वो माने ठोस है, वो दोनों के बीच में विरोध है।
दोनों एक नहीं हो सकता। एक तो कर्म को त्यागने वाला हो रहा है, एक को कर्म को पकड़ने वाला, एक उत्तरायण मार्ग जाने वाला, एक दक्षिणायन में जा रहा है। वैसे भी एक को उत्तर दिशा में एक आदमी जा रहा है, एक दक्षिण दिशा में जा रहा है, दोनों रूट अलग है। अभी आप बोल रहे हैं अरे दोनों एक जगह में क्यों नहीं पहुंचेंगे, दोनों को अलग अलग क्यों बता रहे हैं? उनको छूट लिया, मार्ग अलग है ना। एक तो निवृत्ति मार्ग है, त्यागे नहीं कि हम जो त्याग से ही उनको पुत्र वित्तु लोग त्याग करके वो उत्तर तरफ मुड़ दिया। ये तो हम संसार में रहकर ही ये कर्म करते रहूंगा, कर्मकांड मोक्ष मार्ग को ये कर्म मार्ग को छू लिया। इसी का वजह से दोनों का साधन अलग होने के नाते दोनों का फल भी अलग ही होगा। साधन अलग है, अधिकारी अलग है, फल भी अलग होगा। इसलिए तुम दोनों एक ही का नहीं होगा, क्योंकि जो आदमी त्यागा हुआ आदमी हम लोगों तो पहले कह चुका था, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव विजानता तत्र को मोह कश्योक एकत्र अनुपश्यता, वो देख लिया। यानी जो आत्मा के सब त्याग करके, जो सब संसार को त्याग करके ब्रह्मात्मैक्य बोध हो गया, आत्मा ब्रह्म का एकत्व बोध हुआ, जिसका साथ जो अनाधिकारी की तुम कैसा एकत्रित करने का दोनों का अधिकार जमता नहीं है ना। वो तो ये आत्मा को एकात्म भाव को प्राप्त करके वो शोक मोह से दूर हो गए। उनका शोक मोह नहीं है, यहीं पर उनको फल दिख रहे हैं। उनका कोई दुनिया से कोई कुछ कहे, उनका कोई परवाह ही नहीं है। जो कुछ हो रहा है मुझे में ही हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है मुझे में हो रहा है, भला भी हो रहा है मुझे में ही हो रहा है, मैं सब में मैं ही हूँ। इसका वजह से वो यहाँ क्रोधित नहीं हो रहा है, ये शोक मोह से पार हो गए, अतीत हो गए। एक आदमी शोक मोह में रहकर ही, वो कीचड़ में ही रहकर वो शोक मोह वाला जो अधिकारी का बात कर रहा है, संसार में ही रहकर पुत्र वित्तु त्यागु के संसार में रहकर ही उनका साथ तुलना करके हम दोनों अधिकारी एक जैसे क्यों नहीं होगा? दोनों को ही ऊपर, ये अर्थ दोनों की होना चाहिए, ज्ञानी का भी होना चाहिए, अंदर तव प्रविशन्ति, ज्ञान भी करना। क्योंकि ज्ञान तो संसार पार हो गया, उनको कर्म उपासना से कोई लेना देना ही नहीं है ना। कर्म उपासना कर्माधिकारी के लिए बताया गया, ज्ञानी के लिए वो ज्ञानी वो ट्रेन में बैठा ही नहीं। अब जो चाह रहा है वो डब्बा में, वो ट्रेन में वो बैठा ही नहीं, वो दूसरा लाइन में बैठा, वो उस तरफ जा रहा है। उनको क्यों खींच रहे हैं आप? इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं ये कर्माधिकारी के लिए होगा, ज्ञानाधिकारी के लिए नहीं होगा। क्योंकि यहाँ उपनिषद खुद बताया कर्मणा पितृलोका विद्या देवलोका, माने उपासना से यहाँ विद्या लिया गया। इसी उपनिषद में विद्या मतलब ज्ञान को नहीं लिया गया। बाकी रामानुजा जो मध्वाचार्य वही तो अद्वैती लोग विद्या मतलब ज्ञान ही लिया, वो लोग ज्ञान को विद्या लिया, वो द्वैत लोग है। किंतु अद्वैत में जो शंकराचार्य प्रतिपादित हमारे जो शंकर बादशाह है, यहाँ ज्ञान का कर्म का विरोध होने के नाते विद्या मतलब यहाँ कर्म लिया गया। कर्म उपासना को विद्या कहा गया, इसलिए उपासना का कर्म का ही समुच्चय होगा, ज्ञान का कर्म का समुच्चय नहीं होगा। ज्ञान उपासना कर्म एक ही साथ एक ही आदमी कर सकते, किंतु ज्ञान एक ही साथ एक आदमी नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकार भेद है। क्योंकि एक येषणात्रय त्यागी सन्यासी है, वो अधिकार अलग है, और वो अधिकार अलग होने के नाते वो अलग ही वो पहले से ही है। निवृत्ति लक्षणों ज्ञानम संन्यास लक्षणम, सृष्टि काल में ही दो प्रकार का सृष्टि हुआ। पहले बताया था मैं, एक प्रवृत्ति एक निवृत्ति। ब्रह्मा जी दो तरह का सृष्टि किया। त्याग के लिए सनक सनंद इत्यादि मानस उनका सनत कुमार इत्यादि पुत्रों को जन्म लिए। जो ज्ञान में प्रविष्ट हुआ वो उनका कैटेगरी अलग है। जो प्रवृत्ति मरीचादि प्रजापति, जो प्रजा को पालन करने वाला जो है, संसार में रहने वालों को प्रवृत्ति मार्ग को बताया, वो पहले से ही ये विधान अलग ही है। ज्ञानी के लिए निवृत्ति मार्ग है, कर्म करने के लिए प्रवृत्ति मार्ग। इसलिए दोनों अलग अलग ही है। उपनिषद भी बता रहा है, फल भी अलग है।
जो माने कर्म करने वाला को पितृलोक मतलब स्वर्ग जाएगा दक्षिणायन मार्ग से। और उपासकों को यहाँ विद्या कहा गया, उपासना, उपासना देवलोक है ना। यहाँ उपासना का कर्म का भी अलग अलग फल बताया। इसी का वजह से ये उपनिषद क्या कह रहा है, इसको अगर एक बार ये तीन समझेंगे तो उपनिषद समझने में आसान होगा। ये उपनिषद क्या कह रहा है, देखो कर्म करने तो भी फल मिलेगा ही, कर्म का हर एक कर्म का फल 100% मिलेगा, हर कर्म का फल मिलेगा। तुम कर्म करो, उपासना करो, और निष्काम कर्म, निषिद्ध कर्म का भी पाप लोग, यमलोक इत्यादि निषिद्ध कर्म का भी फल मिलेगा, सब कर्म का फल मिलेगा। यहाँ पर उपनिषद का कहना है, यहाँ देखो यहाँ तुम उपासक कर्म समुच्चय दोनों एक साथ करें तो डबल बेनिफिट होगा। यहाँ अगर कर्म करे तो केवल पितृलोक ही जाएगा। अगर तुम कर्म साथ साथ तो उपासना भी एक साथ में करोगे ना, और उपासना करने के लिए तुम अलग समय निकालने, कर्म करने का अलग समय नहीं निकलना, उपासना के लिए अलग समय निकालने का इतना समय बर्बाद ना करके अधिकारी होकर कर्म भी उपासना ही समुच्चय करके एक साथ में करो, शीघ्र गति में पहुंचोगे बोले। इसी उपनिषद में वहाँ कह रहा है। किंतु वेद में तो कर्म का भी उपासना का भी दोनों मार्ग बताया। जैसा पंच महायज्ञ पहले बताया, पंच महायज्ञ पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, मानुष्ययज्ञ, ऋषि यज्ञ, जो ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है, निष्काम भाव से करते हुए भी अब तो उपासना हो गया। निष्काम भाव करे तो उपासना हो गया, सकाम काम करे तो ये क्या हो गया, सकाम फल भी। ये निष्काम भाव करे तो अंतःकरण शुद्धि हो गया, ज्ञान का साधन बन गए। हाँ, ज्ञान का साधन बन के आपको ब्रह्मलोक तक पहुँच के मुक्ति दिलाए। अगर इसको सकाम भाव से करेंगे तो भूत यज्ञ, ये ऋषि यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, आपका स्वास्थ्य खराब हो गया। अरे भाई देवता को भोग चढ़ाऊंगा, जाके मेरा अगर तबीयत ठीक हो जाए तो मैं आपको चढ़ाऊंगा, 1000 रुपये चढ़ाऊंगा, पूजा कराऊंगा। जैसे बच्चे होते हैं वो लड्डू लेके हनुमान जी को चढ़ाते हैं, पास हो जाएंगे। हाँ वैसे ये भी पास होता है, यही बात है। ये अगर देवता पास जैसा कामना से जाता है, कामना पूरा हो जाता है, ये सकाम है। और कोई मनुष्य लोग है, अरे मेरा अभी जो मेरा तो संकल्प पूरा हो गई, मेरा कोई घटना ये कर्म करते तो संकल्प हम बोलते ना कि या धन प्राप्त यदि कर्म हम करिष्ये, वो संकल्प में करते हैं। संकल्प का पूर्णाहुति होने के बाद ये लोगों को दान देना, मनुष्य का यज्ञ, गाय लोग चारा खिलाना इत्यादि पुण्य कर्म करता है, वो सकाम में होगा। और वैसे सकाम कर्म पूर्ण करने वाला उनको शरीर भी स्वस्थ अच्छा होगा, फिर उनको उल्टा फल मिलेगा, तो उनको फल जम जाएगा। और उनको 2 गाय की खिलाए तो उनका तबीयत ठीक हो जाएगा। किंतु वो तो 100 गायों को खिला दिया, मैंने फल तो उनको अतिरिक्त हो गया ना। वो अतिरिक्त फल जमा हुआ अच्छा फल, अच्छा कर्म का फल इनको स्वर्ग में ले जाएगा, अच्छा फल में बेनिफिट हो जाएगा, वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा हो गई। जैसा आपका बैंक में ज़्यादा बोनस आ गया, वो क्रेडिट आपका अकाउंट में ज़्यादा जाएगा ना। अब जितने सकाम कर्म भी ज़्यादा कर रहा है तो आपका पुण्य जम गया, आपका हम तक करेंगे वो पुण्य आपको लेके आया, सर्व लेके जा रहे हैं। वहाँ पर आपका उपासना यहाँ करके आपका उद्देश्य मुक्ति होने के नहीं। और कुछ लोग परमात्मा हमको मुक्ति दिला दो, हमको एक संसार से पार करा दो, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, तुम ही चाहिए, जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, और जो भोग लगा रहा है तुम्हारा पूजा के लिए लगा रहा हूँ, और जो रोटी किसको दान दे रहा है परमात्मा भाव से परमात्मा बोलते दे रहे हैं। ये भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ये जीव जंतु यज्ञ, जो ब्राह्मण यज्ञ हो रहा है, जो कोड़ी किसको दान दे रहा है तो परमात्मा का रूप में, वो सब उपासना में जा रहे हैं, ये कर्म में नहीं जा रहा है। किंतु आपका लक्ष्य अलग है ना। यहाँ पर भी जो सकाम काम करने के लिए लोगों के लिए अज्ञानी बताया है, मैंने जो केवल अग्निहोत्र आदि जो इसी समय का बात नहीं है, उपनिषद जो 1000 सालों का उपनिषद है, वैदिक कर्मकांड का उपनिषद। उस समय तो हर आदमी सुबह उठकर कर्म ही करना, वैदिक कर्मकांड में
सुबह उठो, ये अग्निहोत्रादि कर्म करो, चलो अपना पूरा दिन यही कर्म अग्निहोत्रादि संध्या करो, सुबह से लेकर यही अग्निहोत्र में कर्मकांड में लगे रहते थे। उसी समय का बात अभी परिवर्तन काल में अभी वो बहुत परिवर्तन आ गई। ये तो उसी समय का बात है, ये कर्मकांड में बहुत रत रहते थे लोग। अगर वैसा उनको उपासना में कोई लेना देना नहीं है। चलो भाई, हमारा वेद, मैं कल भी बताया था, वेद ईश्वर को नहीं मानता। वेद जो कर्मकांडी लोग ईश्वर को नहीं मानता, वो कर्म को मानता है। माने जैसा ब्राह्मण लोग है, जैसा उच्चारण हमेशा ये पाठ करते रहो, वेद मंत्र का पाठ करते रहो और हमेशा हवन करते रहो और अपना कर्म ही अपना फल देगा। और ईश्वर, सृष्टि तो ईश्वर नहीं किया, सृष्टि तो अनादि अनंत है, वो हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। इसका सृष्टि का ईश्वर का कोई आवश्यकता नहीं रहा। इसलिए हमारा पहले भी मैं बता चुका, ये षड दर्शनों में, षड आस्तिक दर्शनों में सांख्य लोग, पूर्व मीमांसा लोग दोनों ईश्वर को नहीं मानता। वो प्रकृति को मानता है, प्रकृति से प्रधान से ही सृष्टि हो गई, वैसा वो मानता है सांख्य। जीव अनेक है, प्रकृति एक है, वो अनेकात्मवादी है, वो सांख्यवादी। पूर्व मीमांसु वेद को, ग्रंथ को ही मुख्य मानता है। सृष्टि, वेद को जो सृष्टि किया उनको नहीं मानता। इसी का वजह से वो, या तुम जैसा कर्म करो वैसे ही फल मिलेगा, इसलिए कर्म करते ही रहो। वो कर्म में ही जोर ज्यादा देता है। वो वैसा कर्म करने वो लोगों को यहाँ पर कहा गया अंधा, अंधे न तमसा बुता। हाँ, यहाँ पर अंधन तमा प्रविशंति जो अविद्या उपासते, या अविद्या को, वो कर्मकांड को अविद्या कहा गया। फिर आप प्रश्न उठ सकते, मतलब वैदिक कर्मकांड अविद्या है क्या, अज्ञान है क्या, वैसे भी एक प्रश्न आक्षेप आता है। वहाँ प्रश्नार्थ से, निंदार्थ से निंदा नहीं है, ये समुच्चयार्थ से निंदा है। माने कर्म उपासना को दोनों जोड़ने का निंदा है। माने घर में दो आदमी हैं, एक अलग हो गया, बंटवारा हो गया, अलग अलग रह रहा है, फिर उधर इधर हो रहा है, तैस नहीं सो रहा है। अरे बुजुर्ग लोग दोनों एक साथ में क्यों नहीं रहते हैं? और एक साथ में रहे तो परिवार कितने अच्छे चलेगा। और पति पत्नी भी अगर एक अलग रहने लगा, एक अलग रहने लगा, जितने अच्छा नहीं लगेगा ना, वो दोनों एक साथ रहो, अच्छे चलेगा। ये इसने आनंदगिरी टीका में दिया, एक उदाहरण दिया, एक दृष्टांत दिया आनंदगिरी में। एक किसान है, किसान अगल बगल में किसान है, इनको भी 2 एकड़ जमीन है, उनको भी 2 एकड़ जमीन है। एक ही कुआं में पानी से सिंचाई कर रहे हैं, और एक तो 20 क्विंटल गेहूँ एक खेती में हो गया, एक तो 2 क्विंटल भी नहीं हुआ, 1-1.5 क्विंटल ही खेती हुआ। माने एक सक्षम अधिकारी है, एक वो उतने सक्षम नहीं है, किंतु जमीन भी एक जैसे ही है, पानी भी एक जैसे ही जाते हुए फिर वो ये धीमी गति में जा रहा है, ये उच्च गति में जा रहा है। यही कर्म वालों को, उपासना वालों को दिया समुच्चय। माने वहाँ आनंद में जो कहा, तुम दोनों एक साथ हो खेती में, तुम दोनों मिलके, 4 एकड़ है ना, दोनों मिलके काम करो 4 एकड़, तभी करे तो वो खेती में जो 20 एकड़ हो रहा है, तुम्हारा खेती में 2 एकड़ हो रहा है, वो घटाव नहीं होगा, तुम्हारा भी 20 एकड़ ही होगा। क्योंकि उनका ज्ञान, उनको जो हो रहा है वही तुम्हारा हाथ में, वो जैसा कर रहा है वैसा भी तुम्हारा फल मिलेगा। वहाँ अवान्तर भेद नहीं होगा, वहाँ गौण फल मुख्य फल बोले कुछ नहीं होगा, दोनों की एक जैसे ही फल मिलेगा। ये बात ये उपनिषद में कह रहा है। और इसी का यहाँ पर बताया, ये दोनों का एक ही जैसा फल मिलेगा बोले। ये अब समुच्चय मतलब ज्ञान का कर्म का समुच्चय नहीं होगा, यहाँ पर उपासना का कर्म का समुच्चय वैसा मान लेगा। और यहाँ जो बताया गया, विद्या या अविद्या दोनों सकाम कर्म उपासना, यहाँ निंदा कर रहा है सकाम का, निष्काम का नहीं कर रहा है। अगर निष्काम कर्म करने वालों, निष्काम उपासना, निष्काम कर्म, तो उनका फल तो जरूर मिलेगा, वो ब्रह्मलोक जाके। फिर यहाँ निंदा और एक तरह का भी निंदा हो रहा है। अगर तुम जानो ज्ञान का साथ
कर्म का संबंध ज्ञान का साथ यहाँ पर तुलना कर रहे हैं। एक आदमी है, ज्ञान में रहता है, वो ब्रह्मज्ञानी है, जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान का, और वो उसी का संबंध में अगर वो पुण्य कर्म करके अगर स्वर्ग भी जाए, अगर ये ज्ञान प्राप्ति करने का ये अवसर हो जा रहा है, विवेक वैराग्य वहाँ नहीं हो पा रहे, क्योंकि यहाँ पर कर्म करके स्वर्ग गया, स्वर्ग में कई साल वहाँ रहेगा, कई जन्म रहेगा, कई हजारों साल वहाँ। तभी इतने साल में यहाँ अगर मनुष्य जीवन में विवेक वैराग्य पैदा करके आप मुक्ति होने का एक यहाँ जो संभावना है वो संभावना आपको रहा है, इसके लिए यहाँ पर निंदा कर रहे हैं। यहाँ जो निंदा है ये निंदात्मक निंदा नहीं लेना है, यहाँ पर यहाँ जो निंदा का यहाँ जो है समुच्चय का निंदा हो रहा है, माने दोनों को मिलाने के लिए निंदा हो रहा है, एक एक का निंदा नहीं हो रहा है। अगर एक का भी अगर अलग अलग करेंगे, अलग अलग कोई कर्म ही कर्म करते रहेंगे, मैं निष्काम कर्म ही करते रहूँगा, देवता का उपासना नहीं करूँगा, तुम्हारा मर्जी करते रहो, किंतु तुम एक ही फल मिलेगा। और उपासना ही उपासना करे, हम कर्म नहीं करूँगा, कर्म नहीं करे तो फिर एक यहाँ पर क्या होता है ना, एक ही कर्म ही करते रहे तो उपासना नहीं करे तो यहाँ प्रत्यवाय दोष लगेगा। प्रत्यवाय दोष मतलब आप ये संसार में पूरा संसार परमात्मा कार्य रूप, तुम कारण को पकड़ के कार्य को छोड़े तो जो संसार किसका रचा, परमात्मा का ही रचा हुआ संसार है ना, उनका ही एक अंग को तुम टुकरा के एक अंग को मजबूत करेंगे तो ये स्वस्थ कैसे रहेंगे। एक शरीर में मैं एक हाथ अच्छा है, एक हाथ पैरालाइज हो गया तो काम कैसे चलेगा। अभी जो कार्य रूप है ना वही भी ये कर्म वालों को बता रहे हैं, कार्य को भी तुम कर्म करते रहो, इधर उपासना भी करते रहो, क्योंकि संसार का जो परमात्मा का कार्य रूप है ना, कर्म करो उपासना करो तो प्रत्यवाय दोष नहीं लगेगा, तुम अपना आप में बहुत विकसित आगे बढ़ोगे, यहाँ पर कोई दोष न लगेगा। ये शास्त्रानुकूल कर्म है, तुम अगर एक ही पकड़ के रखोगे, अगर मैं कर्म ही कर, कुछ लोग आज का जमाना में नया पीढ़ी अभी ये कुंडलिनी योग राजयोग बोल के प्रचार बहुत होता है ना, उनको चित्त शुद्धि नहीं होता, कहीं पढ़ लिया इधर उधर पढ़ के अंतःकरण शुद्धि नहीं हुआ, निष्काम कर्म नहीं हुआ। अरे नहीं मैं तो ध्यान सीखना है, ध्यान योग जाके योगा क्लास में जाके और ध्यान सीखने लगता है, और घर में आके आप ध्यान करने लगे तो 5-10 मिनट में वो नींद में चले जाके यार आधा घंटा के बाद उठेगा, अरे मैं 9 बजे तो ध्यान में बैठा, 9:30 बज गया, आधा घंटा ध्यान किया, वैसा उनको भ्रम हो जाता है। आधा घंटा वो नहीं, वो 2-3 मिनट में नींद में गया, फिर आधा घंटा के बाद उठ गया, वो ध्यान नहीं हो पाया, वो नींद में गया, वो एक लय हो गया, लया उनको एक तंत्र जैसा हो गया, तंत्र जैसा आ गया, वो सोचा भ्रमित हो गया, मैं देवता का उपासना किया, इतने देर ध्यान किया, मैंने अपना आप को वो गड्ढे में गिरा है, मैंने टोकरा रहा है, अपना आप को जो चीट कर रहा है, मैंने उसको बोल रहा है। यहाँ पर वैसा वाला लोग अगर वो यहाँ 1 घंटा ध्यान में बैठा, वहाँ ईश्वर ध्यान नहीं हो पाया, क्योंकि अंतर चित्त शुद्धि जब तक नहीं होगा, मन एकाग्र नहीं होगा। चित्त शुद्धि हो जाए तो ही अंतःकरण शुद्धि होते ही वो गड्ढे में दूध डालना, दूध टिकेगा। महिला गड्ढे में दूध डाले तो पड़ जाए। अगर बिना चित्त शुद्धि का ही तुम जाके मैं उपासना करूंगा, 2 घंटा बैठूंगा ध्यान में, वो नहीं होता था। इसलिए पहले भी हमारा कर्म कांड में पहले खूब कर्म करवाता है। कर्म कांड भी गलत नहीं है, वैदिक कर्म कांड वो करते करते आदमी का अंतःकरण शुद्धि हो जाता है, तभी जाके उपासना करता है, वो भी ठीक है। अगर तुम 2 साल 3 साल कर्म किया, बाद में ईश्वर उपासना किया, वो भी ठीक है। और कर्म किया ही नहीं, केवल उपासना करे तो फिर वो उधर कर्म करने का वो भी समय वृद्धा हो रहा है, अरे यहाँ उपासना ठीक ही नहीं हो पा रहा है। तो उपासना नाम से आके आंख बंद करके 2 घंटा सो गया, सो के मैं ध्यान करके गया, बोले अपना आप को जो मिथ्याचारा समुच्चय बोलता है ना, वो तक कर दिया, अपना आप को ठगाया। अपना आप को या ध्यान का नाम से ठगाने का वजह से अगर तुम वहाँ घर में काम करा हुआ तो
दो दो रोटी कमाते थे, वहाँ सबका भरण पोषण होते थे, सब अच्छे रहते थे। और इसलिए तुम और अंधकार में जाओगे, क्योंकि तुम्हारा ठीक ठीक रास्ता नहीं हो पा रहा है ना। इसलिए तुम दोनों कर्म करते करते थोड़ी देर कर्म भी करो, थोड़ी देर उपासना भी करो, और दोनों कार्य को शीघ्र गति से आगे बढ़ोगे, प्रत्यवाय दोष नहीं लगेगा। ये ब्रह्म समुच्चय यहाँ पर बताया गया। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया ऐसा कृतज्ञ जब जब इससे निर्भय होगा, छूटेगा, हाँ तभी वो ज्ञान में जाएगा। तभी ज्ञान में जाएगा। हाँ वो यहाँ ये कर्माधिकारी के लिए बता रहे हैं, वो ज्ञान प्राप्ति के लिए जब जाएगा, ज्ञान का अधिकारी के लिए वहाँ बताया गया। जो माने जो परीक्षा लोकान जैसा आदमी कुछ साल वो जीवन जिया, बच्चा पैदा हो गया, सब कुछ घर में रहा, बहुत विचार किया, माने परीक्षा बहुत किया ये संसार में। ये परीक्षा लोकान कर्मचितान, कर्म बहुत आचरण करके वो देख लिया इसमें कोई सार नहीं है, कोई रस नहीं है, रस नहीं है, तभी परीक्षा लोकान, वो परीक्षा पहले परीक्षा किया ना कर्मचितान। ब्राह्मण उन निर्वेदम आया, उनको वैराग्य आ गया, वैराग्य आके पत्नी पत्नी भार्या सा जो जितने संपादन संपत्ति पुत्रेशन धनेशन वित्तेशन त्याग करके वो भिक्षाचर्य चरण, तभी वो उस तरफ मुड़ गए, उत्तरायण, फिर वो वापस नहीं आए। माने वो येषणात्रय त्याग करके वो अधिकारी बन गए वहाँ पर। जब त्याग आता है तो वो सन्यासी के लिए अधिकारी बन जाते हैं, उनके लिए फिर मार्ग दूसरा है, वो फिर कर्म मार्ग में आने का आवश्यकता नहीं, मुड़ेगा नहीं। वो यही पहले भी यही बताया, वो उत्तरायण जो पीछे आगे वाला जा रहा है ज्ञानी अधिकारी, ये कर्म में रहकर जो कर रहे हैं दोनों का अधिकार साधन फल अलग अलग है, दोनों का समुच्चय नहीं होगा। यही बात यहाँ पर कहा गया। और कल हाँ कोई आ गया, हाँ चलो आ गया। कर्म कल भी हम लोग इतने तक हम लोग दिया था संसार में। हाँ संसार मतलब वैसे ही होता है ना, संसार सागर ही वैसे ही रहते हैं। हाँ हम लोग कल भाष्य में यहीं तक तो देख लिया, इसको थोड़ा एक बार पुनरालोचन किया गया था। यहाँ कर्म का जो हम लोग जो भी कर्म करते हैं ना, कर्म का एक विधान रहता है, वो कर्म का विधान क्या है ना, कर्मयोगे ना वैराग्य आता है, कर्मयोग से वैराग्य आता है, वैराग्य से ज्ञान होता है, ज्ञान से उपरम होता है, ज्ञान से उपरम मतलब शांति आता है, माने उपरम से पूर्णत्व माने ब्रह्म आत्मज्ञान प्राप्ति होता है, माने एक का एक लिंक होता है। इसलिए कर्म करना भी आवश्यक है, ये भी वैसा बताया। हाँ हम लोग कल जहाँ से देख रहा वहाँ से देख रहे। तत्र अंधम तमः, यहाँ अंधम तमः मीन्स अदर्शनात्मकम तमः, जो वहाँ दर्शन नहीं हो पाता है, माना अंधेरा घर जैसा, वो छाया नहीं रहे, वहाँ नहीं रहे, अदर्शनम अदर्शनात्मकम तमः प्रविशन्ति, वो जहाँ अंधेर घर में प्रवेश होता है, प्रविशन्ति प्रवेश होता है, माने वे लोग ना दिखने वाले अंधकार में प्रवेश करते हैं। कि कौन लोग, जो यहाँ कर्म उपासना करने वाला, अंधम तम प्रवेश जो अविद्या उपासक है, अविद्या उपासना करने वाले लोग कहाँ पर, जो ना दिखने वाले अंधेरे में प्रवेश करता है। यहाँ पर बताए के ते जना, वो कौन लोग है, मतलब कौन है, मतलब यहाँ बता रहे हैं जो ये अविद्याम विद्याया अन्य अविद्याम ताम कर्म इत्यर्थः। अविद्या मतलब विद्या अन्य अविद्याम ताम कर्म इत्यर्थः। जो विद्या नहीं है, वो विद्या को अतिरिक्त जो कुछ है वो अविद्या कहा जा रहा है, मतलब विद्या का विरोधी होने से कर्म को भी यहाँ पर अविद्या कहा गया है, ये वैसा अर्थ आता है। अन्य अविद्या विद्या कर्मणो विद्या विरोधित्वात्, कर्म विद्या का विरोध है, माना विद्या का फल अलग है, कर्म का फल अलग है, इसलिए कर्म और दोनों विरोधी है। यहाँ पर अगर आप उपासना कर्म का भी देखें तो भी उपासना अलग है, कर्म भी अलग है। उपासना का फल बोला गया देवलोक,
कर्म का फल बताया गया पितृलोक। ये दक्षिणायन कर्म का फल जाने वाला रास्ता है, मर जाने के बाद दक्षिणायन, और उपासक जाएगा उत्तरायण। इसी का वजह से भी दोनों का विरोध यहाँ पर कहा गया। कर्मणो विद्या विरोधित्वा ताम अविद्यताम अग्निहोत्रादि लक्षणाम एव केवलम माने अग्निहोत्रादि उपासना जो है केवल अग्निहोत्रादि कर्म करने वालों को यहाँ पर उस अग्निहोत्र आदि अविद्या कर्म में जो तत्पर रहता है, जो अनुष्ठान में रहता है, उस पर ऐसा तत्पर लोगों को यहाँ पर ज्ञान से अलग बताया गया, संबंध नहीं है, विरोधी है। ज्ञान का विरोधी अग्निहोत्र आदि कर्म करने वालों को यहाँ पर बता रहा है। हाँ, अग्निहोत्रादि लक्षणम एवं केवलम उपासते तत्परः, माने अग्निहोत्रादि जो जिसमें रत रहता है वो विरोधी है। यहाँ पर उपासते मीन्स तत्परः संतः अनुतिष्ठन्ति इति अभिप्रायः। उपासते मीन्स तत्पर, वो देवता में उपासना में रत रहता है, हमेशा उपासना में ही रत रहने वाले लोग, माने कर्म ना करके शास्त्रानुकूल यज्ञ यागादि कर्म ना करके केवल उपासना में रत रहने वालों का यहाँ पर निंदा हो रहा है। ऐसा और उससे भी गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। जैसा यज्ञ यागादि कर्म भी ना करके केवल उपासना ही करने वालों को वो गहन उससे भी अंधकार में जा रहा है, ये बात यहाँ पर कह रहा है। ततः तस्मात् अंधात्मकात् तमसो भूय इवः बहुतरम एवं, मैं उससे अंधकार गैर अंधकार में चले जाएगा, क्योंकि वो अपना एक तरफ का अपना दायित्व को ना निभा के केवल उपासना में रत रह के ज्ञान को टुकराए तो वहाँ पर इनको ये प्रत्यवायी दोष लगेगा। इसका वजह से और यहाँ पर निंदा कर रहा है शास्त्र। तथा तस्मात् अंधात्मकात् तमसो भूय इव बहुतरम एव, उससे भी गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं वे लोग। माने कौन प्रवेश करते हैं, मतलब कौन प्रवेश करता है, के ते जना, कौन है वो लोग, यहाँ पर बता रहे हैं। कर्म हित्वा ये तो विद्यायाम एवं देवता ज्ञान एवं रताः अभिरताः इत्यादि बताया गया। मतलब जो लोग केवल देवता उपासना में करके कर्म को नहीं करने वालों को कर्म जो उससे भी अंधकार में जाता है, मतलब ततो कुयते तमो यावु विद्यायागाम रता, माने उससे भी गैर अंधकार में जाने वाला एक उपासक लोगों को कहा गया। क्योंकि वहाँ पर अपना अग्निहोत्रादि कर्म को शास्त्रानुकूल अग्निहोत्रादि कर्म ना करके केवल उपासना करे तो उससे भी अंधकार जाएगा, वैसा निंदा भी कर रहे हैं। और केवल कर्म ही करके उपासना नहीं करे, ईश्वर को भूल जाते, केवल अपना आप ही अगर दो रोटी कमाने के लिए काम कर रहे हैं, ईश्वर को उपासना नहीं हो रहा है, तो वहाँ भी निंदा हो रहा है। यहाँ पर हम लोग इसलिए जो मंत्र कहते हैं ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्माहवि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मणाहुतम, जो भी हम भोजन करते समय भी परमात्मा का स्मरण करते हैं। ये परमात्मा सब कुछ ही देने वाला तुम हो, खाने वाला तुम हो, तुम ही दे रहे हैं, तुम ही खा रहे हैं, जो हवन कर रहे हैं तुम ही हो रहे हैं। ईश्वरार्पण बुद्धि से नहीं करते हैं। और वो मंत्र भी पाठ नहीं करे, अपना अपना घर में जब देवता रहता है, कृष्ण देवी हनुमान राम जी जो भी शिव जी, जब भोजन करते समय अपना दो रोटी जब हम लोग अपना मेहनत से तो चावल दाल आटा तो अपने मेहनत से कमाए, किंतु वो कमाने का पीछे ईश्वर का हाथ है। जो बरसात ठीक से हुआ, अपना स्वास्थ्य अच्छा है, सब अनुकूल हो जाए तो आपका फसल ठीक हो गई, उसी का वजह से कृतज्ञता भाव से वो ईश्वर को स्मरण करना। अभी आपको प्रत्यवाय दोषी वहाँ पर नहीं लगेगा। ये तो भगवान सब कुछ दिया हुआ चीज़ों में आप अपना अधिकार जमा के
परमात्मा को भूल जाए तो यहाँ पर निंदा हो रहा है। इसलिए तुम अपना कर्म भी करते रहो, ईश्वर का भी स्मरण करते रहो, दोनों एक साथ करे तो दोष नहीं लगेगा। ये तो केवल उपासना करे तो जो कर्मकांड को छोड़कर केवल देवता ज्ञान उपासना में ही निरत रहे तो और उससे भी गैर अंधकार में जाएगा, वैसा इस उपनिषद का मत है। और दूसरा बता रहे तत्र अवांतर फलभेदं विद्या कर्मणो समुच्चय कारणम माने यहाँ पर जो बता रहे हैं उपासना तथा कर्म इन दोनों का समुच्चय करने के लिए ही इनका अवांतर अर्थात गौण रूप से फलभेद बताया गया है। माने फल में भेद क्यों बताया? अवांतर भेद से विद्या देवलोके कर्मणा पितृलोके ये अवांतर भेद से गौण मुख्य बोल के वैसा यहाँ पर थोड़ा बहुत उपासना अलग है, कर्म अलग है, वैसा दोनों को बताने के लिए यहाँ पर दोनों को अवांतर फल बताया गया है। अन्यथा फलवत् अपलवत् सन्निहितयोः अंगांगिका एव स्यात् इत्यर्थः। मतलब यहाँ पर एक मुख्य तथा दूसरा गौण, माने जो कर्म करने वालों को नीचे वाला गौण फल मिलेगा, उपासना करने वालों को मुख्य फल मिलेगा, वैसा अवांतर फलभेद दोनों के बीच अंगांगी भाव हो जाएगा, अर्थात ये दोनों अलग अलग है वैसा हो जाता है। इसलिए जो या अन्यथा जो फल वाला तथा फलहीन साथ मोटो, जो एक फलहीन है एक फल वाला है, दोनों का फल एक फल मिल रहा है एक नहीं फल मिले तो यहाँ पर अंगांगी भाव हो जाता है। मतलब एक गौण फल मिलेगा एक को मुख्य फल मिलेगा, वैसा अंगांगी भाव से वैसा नहीं होगा। एक की ही मुख्य गौण नहीं होगा, समुच्चय करे तो एक कम अधिकारी एक गौण अधिकारी वैसा कुछ नहीं मिलेगा, एक जैसे ही मिलेगा। अगर इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर हम 4 आदमी एक लेबर एक जगह में काम कर रहे हैं, कर्मकांड करने के लिए 4 पंडित गया, 4 पंडित कर्मकांड करने के किसका घर में गया, किसका घर में गए तो वहां पर 3 पंडित 8 घंटा काम किया, एक पंडित तो वैसे ही कुछ काम करना है किया, ये आधा घंटा उधर इधर काम किया, व्यवस्था कर लिया, कुछ काम नहीं किया। किंतु जब फल मिलेगा एक गौण फल एक मुख्य फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चारों मिलके गए ना, और चारों को समान रूप से दक्षिणा मिले। अगर 4 नहीं, वहाँ 4 ना जाके एक ही पंडित गया, एक ही पंडित जाके वहाँ आधा घंटा ही काम किया, उनको आधा घंटा का ही पैसा मिलेगा बात करने का, 4 घंटे का नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ समुच्चय नहीं है ना। तो इसलिए समुच्चय करे तो थोड़ा उधर इधर हो जाए तो कर्म वाला कमजोर हो जाए तो भी उस उपासना का साथ जोड़ के वो देवलोक आदि जाएगा। इसलिए समुच्चय का यहाँ पर बता रहे, दोनों समुच्चय कर्म और उपासना दोनों एक साथ करें तो बहुत यहाँ पर अच्छा फल मिलेगा। यहाँ दृष्टांत जो अंगांगी भाव वैसा यहाँ आ गया, यहाँ हमको ये तो याद आ गया, ये सांख्य जो सांख्य सिद्धांत है ना, सांख्य सिद्धांत में बताता है वैसे ही जो पांगो अंग न्याय बोल के एक न्याय है वहाँ, पांगो अंग न्याय मतलब वहाँ यहाँ पर 100% वो उदाहरण नहीं बैठेगा, मगर अगर एक उदाहरण रूप से बताना है तो एक आदमी है अंधा, एक जंगल पार करना है, एक गांव से दूसरा गांव जाना है, नदी पार करके आ गया, एक लंगड़ा वाला को नाव से उतरा दिया, एक अंधा वाला को नाव से उतरा दिया। अभी दोनों जंगल पार के जाना, बीच में जंगल है, गांव जाना है, वो एक लंगड़ा है वो नहीं चल पाए, उनको आंख ठीक है, एक आदमी का लंगड़ा है आंख ठीक है, एक अंधा है, मैंने पैर तो मजबूत है, उनका पैर अच्छा है किंतु आंख नहीं है, फिर दोनों कैसे चलेंगे?
दोनों को समुच्चय करना पड़े। अभी ये यहाँ पर भी वैसे ही समुच्चय होना चाहिए। जैसा ये दोनों समझौता कर रहा है, दोनों समझौता क्या किया, देखो भाई तुम तो लंगड़ा है, अपना से जंगल पार नहीं करोगे, मैं अंधा हूँ, मैं दिखेंगे नहीं। अभी क्या करेंगे, तुम मेरा कंधे पर बैठो। अंधे जो लंगड़ा को कंधे पर बिठा दिया, अंधा तो स्वस्थ तंदुरुस्त है, अच्छा है वो। जो लंगड़ा है उनको अंधा का कंधे में बैठा। अभी लंगड़ा अंधा को रास्ता दिखा रहा है। अंधा जो लंगड़ा है ना, लंगड़ा वाला अंधा को रास्ता दिखा रहा है, ये भाई इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ। फिर दोनों पार हो गए, जंगल पार हो गए। वहां पर अगर अकेला जाए तो दोनों फंस जाते थे ना। लंगड़ा तो नहीं चल पाए, अंधा तो रास्ता दिखेगा, वो किसी का सहारा चाहिए। अगर लंगड़ा का नेत्र होने के नाते, ये अंधा का पैर होने के नाते दोनों साथ के मिलके पार हो गए। वैसा भी यहाँ कर्म उपासक भी दोनों थोड़ा बहुत उधर इधर कमजोरियां है तो भी दोनों मिल जाए तो सीधा रास्ता मजबूत हो जाएगा। वैसा यहाँ पर बताया। वहाँ जो अंगांगी भाव, वहाँ ज्ञान कर्म का समुच्चय वहाँ बताया गया। यहाँ पर वो ज्ञान कर्म का समुच्चय यहाँ नहीं बैठे, यहाँ उपासना, ज्ञान मतलब यहाँ पर उपासना लिया गया, इसलिए ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं होगा, उपासना का कर्म का समुच्चय होगा, यहाँ पर ये बताया। अभी दूसरा मंत्र देखिए। अभी अगले मंत्र 10वीं मंत्र, यहाँ पर ये मंत्र बताने वाला है। यहाँ उपासना कर्म जो दोनों का अलग अलग फल बता रहे। अभी जो बताने वाला मंत्र है, कर्म और उपासना के समुच्चय का फल बता रहे। अगर कर्म उपासना करे तो उसका फल कैसा रहेगा, इस मंत्र में बता रहे हैं, उसको देखिए। एक बार इसका उच्चारण हो जाए। अन्य देवा गुरु विद्या अन्य दावोर विद्या इति शुश्रुमदीराणां येन तद्विचक्षिरे। हाँ, यहाँ पर दोनों का अलग अलग फल, कर्म का क्या फल होगा, उपासक का क्या फल होगा, यहाँ पर बता रहा है। मतलब अन्वयार्थ में यहाँ पर विद्या मतलब देवतोपासना, तो यहाँ पर विद्या कहा गया। और अन्यार्थ मतलब पृथक, जो अन्यार्थ मतलब फलम बताया, पृथक फल बताया गया, मतलब देवता उपासना करने वालों को पृथक फल बताया गया। और आहु मतलब कहा गया है। और अविद्या कर्मकांड से अन्यार्थ पृथक एवं, कर्मकांड करने वालों को मतलब अविद्या कर्म करने वालों को दूसरा फल बताया गया। आहु मतलब कहा गया, इति ऐसा धीराना ज्ञानी लोग से सुश्रुमा सुना है। यहाँ धीर मतलब इसका पहले जो ऋषि लोग जो परंपरा, गुरु परंपरा से जो चल आ रहा है ना, नारायण पद्मभूम वशिष्ठम शक्तिं च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुगम गौड़पदम इत्यादि जो सन्यासी परंपरा, गुरु परंपरा आ रहा है, यहाँ एक गुरु से दूसरा उनका चेले सुन के अपना चेले को फिर गुरु बनकर वैसा बता के, वैसा बड़े लोगों से, ऋषि लोगों से मैं ये अलग अलग फल सुना है, वैसा बता रहे हैं। विचार वैसा होगा। भावार्थ उपासना का फल अलग बताया गया है और कर्म का फल अलग ही बताया गया। माने दोनों अलग अलग होने के नाते उनका फल भी अलग है, कर्म का फल अलग है, उपासना का फल अलग है। और ये बार बार यहाँ भी दिया गया है, पितृलोक देवलोक दक्षिणायन उत्तरायण, ये नहीं भूलना। कर्मकांड में ये मुख्य है। कर्मकांड जब तक चलेगा ये दक्षिणायन उत्तरायण पितृलोक देवलोक, ये 4 चीज बताना, याद रख ले। ऐसा आपने ज्ञानी पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे लिए इन उपासना तथा कर्म को व्याख्या की है। अलग अलग फल है, कर्म का अलग फल है, ज्ञान का अलग फल है। ये बात वहाँ पर ये बड़े अपना बड़े आचार्य लोग, ऋषि लोग
कहाँ गया, ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। भाष्य में अब देखेंगे तो अन्यात् पृथक एव, अन्यात् मीन्स यहाँ पृथक, दूसरा। जैसा हम लोग जैसा जो कर्म कर रहा है, कर्म से अलग अलग फल मिलेगा, ज्ञान का अलग फल मिलेगा, यही बात बता रहा है। अन्यात् मतलब पृथक, एवं विद्या मतलब क्रियते फलम इति, कहते हैं कि उपासना से अलग ही फल उत्पन्न होता है। और आहा कहाँ गया है, वदंती, कौन सा यहाँ पर श्रुति प्रमाण दे रहा है, विद्या देवलोकः। बृहदारण्यक श्रुति में विद्या मतलब यहाँ उपासना, उपासना से देवलोक का प्राप्ति होता है। क्योंकि यहाँ उपासना का आचरण करने का फल अलग है, उपासक साधक अलग है, उनका फल अलग है। यहाँ एक आदमी नहीं कर रहा है, एक आदमी उपासना कर रहा है, वो उपासना करने का फल देवलोक है, विद्या देवलोक। इसी से हम लोग समझेंगे यहाँ विद्या मतलब उपासना ही होगा, ज्ञान नहीं होगा, ये भी एक अर्थ निकलता है। क्योंकि विद्या देवलोका बृहदारण्यक में कहाँ है, विद्या तदारोहन्ति इति श्रुते। विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है, विद्या से वे ऊपर उठते हैं। तदारोहन्ति मतलब ऊपर उठता है, मतलब जैसा ब्रह्मलोक पर्यंत चले जाते हैं। वो जाने का रास्ता बताएंगे 15 नंबर मंत्र से, जैसा उत्तरायण जाना है, ऊपर कैसा उठेगा वो भी आएगा। कर्म मार्ग से ब्रह्मलोक पर्यंत ऊपर उठेंगे, मतलब यहाँ ब्रह्मलोक जाएंगे, ये ऊपर उठेंगे। विद्या तदारोहन्ति इति श्रुते। अन्याद आहा अविद्या मतलब यहाँ पर अन्याद मीन्स विद्या का अतिरिक्त यहाँ अविद्या है। अविद्या मतलब यहाँ कर्म को बता रहे हैं। यहाँ कर्मणा क्रियते, कर्मणा पितृलोका, जो कर्म करने वाला और कर्म को अलग फल उत्पन्न करने वाला कहते हैं श्रुति। कर्मणा पितृलोका श्रुति कह रहा है, जो कर्म करता है तो पितृलोक मतलब पितरों का लोग, स्वर्ग को पितृलोक कहा जाता है, वो धूमायन मार्ग में जाता है, दक्षिणायन मार्ग धूम मार्ग में जाता है। हमारा तो बताता है दक्षिणायन उत्तरायण। अभी अक्षय तृतीया आता है ना, अक्षय तृतीया से उत्तरायण 6 महीना, दक्षिणायन 6 महीना, वैसा होता है। फिर हर एक महीने में भी उत्तरायण दक्षिणायन वैसे भी गिनती होता है। ये गिनती थोड़ा अलग अलग है। उत्तरायण दक्षिणायन मार्ग, यहाँ जो भीष्म पितामह होता है ना, भीष्म पितामह तो दक्षिणायन में उनको मृत्यु शैया पर बाण मारा दिया गया। फिर वो उत्तरायण आने तक अपेक्षा किया वहाँ समय के लिए, उत्तरायण में उनको शरीर छोड़ने का। वो उत्तरायण, वो कालांतर उत्तरायण माने 6 महीने का उत्तरायण दक्षिणायन है। अगर यहाँ शास्त्र में बताता है, अगर कोई आदमी अच्छा साधक हो, उपासना खूब किया जीवन में उपासना, अच्छा उपासना किया, बड़ा साधक था, किंतु मर गया दक्षिणायन, कभी दक्षिणायन काल में मर गया, किंतु वो उत्तरायण ही पहुंचेंगे। अब वहाँ भीष्म पितामह को नहीं लेना यहाँ पर, क्योंकि जो उत्तरायण देवता रहता है ना, एक उत्तरायण देवता रहता है, दक्षिणायन देवता रहता है। अब दक्षिणायन में मरते हुए समय वो दक्षिणायन देवता उत्तरायण देवता को आपको सौंप देंगे। ये आदमी आपका अधिकारी है, इसको आप ले जाना उत्तरायण, आपका डिपार्टमेंट है, मेरे डिपार्टमेंट वाला नहीं है। ये भटके हुए ये मेरे डिपार्टमेंट में आ गया, मैंने अपना दक्षिणायन में शरीर छोड़ दिया, तब भी वो उत्तरायण देवता को सौंप देगा, क्योंकि उनका कर्मफल उत्कृष्ट है। इसी का वजह से ये उत्तरायण दक्षिणायन का अगर हम लोग वैसा नहीं लेना, जैसे दिन में भीष्म पितामह अगर इतने देर इंतजार किया, अगर हम लोग उत्तरायण काल में मरेंगे तो, अगर अच्छा अधिकारी उत्तरायण में नहीं मरे तो घबराने का बात नहीं है यहाँ पर। आज जैसे भी मरे उनका कर्मफल तो कभी क्षीण नहीं होगा, वो उत्तरायण देवता को सौंप देगा।
जैसा अभी आजकल जमाने में हम लोग देखते हैं ना, एक साधारण ब्राह्मण अधिकारी था, ब्राह्मण, उनका जीवन में समान समान कर्म फल था, पाप पुण्य का समान समान। यहाँ पर उत्तरायण दक्षिणायन मतलब एक याद आ रही दृष्टांत, एक अच्छा इंसान था, वो कर्म भी करते थे, कभी कभी गलत भी करते थे। उनका जीवन में दो तरह का जीवन था उनका, आधा अच्छा था, आधा बुरा था। जब वो शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ दे तो फिर कर्मफल तो समान समान, आधा पाप किया आधा पुण्य किया। फिर वहां से देवलोक से विष्णुलोक से देवदूत आ गया उनको आत्मा में ले जाने के, और यमलोक से यमदूत आ गया। जब ये गमन करता है ना, स्थूल शरीर से उनका प्रेतात्मा जब गमन करता है, सूक्ष्म शरीर ले जाता है कर्मफल का अनुसार, तभी ये देवलोक से देवता लोग आ गया, यमलोक से यमलोक आ गया। अरे भाई तुम लोग आए, ये तो बहुत पाप किया है, इनका जीवन में पाप है, इसलिए इनको ले जाना है एक लोग। और विष्णु लोक से जो दूत लोग आ गया, नहीं भाई इनका जीवन में पुण्य भी है, इसलिए उनको विष्णु लोक भी जाने का अधिकारी है। फिर दोनों का वार्तालाप हो गई, क्या करना? नहीं इनको ही पूछ ले, हमारा फैसला इनको छोड़ दे, ये जीव कहाँ जाना चाहता है। फिर उनको पूछा गया, क्या भाई तुम कहाँ जाओगे? फिर ये जीव ने कहा, देखो मैं पहले दोनों ही जांच करूँ, पहले मैं दोनों लोग देखूंगा, अंत में मैं फैसला सुनाऊंगा, मैं जहाँ रहूंगा वहीं पर मैं कर्म फल भोगूंगा। पहले हमको अच्छा लगे तो जो बाकी बाद में वो कर्म फल शेष होने के बाद दूसरे लोग जाओ। फिर पहले ये लोग स्वर्ग ले गया, थोड़ा साधु आदमी था, ये जो मरने वाला सात्विक आदमी था, अच्छा ही था। तो इनको एक जगह में स्वर्ग में कई लोग तपस्या कर रहा था, चुपचाप एक जगह में ले गया, शांत एकदम सात्विक था, सात्विक वाला एक जगह में बड़ा तपस्या कर रहा है, हर जगह शांति शांति फैला हुआ है, एकांत है। फिर ये देख लिया, अच्छा तो देख लिया यहाँ पर कुछ लोग कुछ तपस्या कर रहे हैं, कुछ लोग शांत वातावरण है, नहीं ये तो ठीक है, ये देख लिया। वो भी देख लेंगे, कहाँ? नरक भी देखी, हाँ जब लोग भी जाके थोड़ा जांच करूंगा, मैं दोनों देखने के बाद मैं फैसला करूंगा या कहाँ जाऊंगा पहले। फिर वो ठीक है, फिर यमलोक भी उनको लेके गया, यमलोक भी लेके गए तो यमलोक का द्वार में, यमलोक में जीव जाने में बहुत डरता है। हर एक आदमी वहां पर चीख चिल्लाना कांपना रोता है ना, जो जीव पाप करे तो उनको वहाँ पाप भोगने के लिए एक शरीर मिलता है, अलग शरीर, वो शरीर को तेल में फेंक देता है, मरता नहीं। जब तक वो भोग पूरा नहीं होगा तब तक वो जितने भी चूल्हा में जला दे वो मरता नहीं, वैसा शरीर देगा। मैंने मन को यातना होगा, वहाँ मन में दर्द होता है, वो चिल्लाने लगता है, वैसा चीख चिल्लाने जगह में कौन जाना चाहता है। इसलिए यमलोक का सामने एक एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट किया गया। एंटरटेनमेंट जैसे अपना दुकान खोले तो वहाँ पर सामने ढोल ढाल बजाते, ऑर्केस्ट्रा बनाते हैं ना, ऑर्केस्ट्रा बनाते एडवर्टाइजमेंट करते हैं। यहाँ पर यमलोक में लोग नहीं आ रहे हैं बोल के वहाँ ऑर्केस्ट्रा बना दिया, बड़ा सुंदर सुंदर नारी, बड़ा नाच गान, बड़ा द्वार का सामने खूब हंगामा हो रहा है। वो हंगामा देखते हुए ये जो मरा हुआ आदमी जो जाने वाला है वो देख लिया, नहीं भाई वहाँ तो स्वर्ग देख लिया, वो तो चुपचाप कुछ तपस्या कर रहा है, कुछ लोग शांत है, इनका गुण थोड़ा रजोगुण भी था अंदर में। अरे नहीं मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, ये देवदूत लोग तुम लोग चले जाओ, मैं यहीं पर मजा है, यहीं रहूंगा। फिर ये तो ये सोचा था, ये यमलोक द्वार का सामने इतने मजा आ रहा है, तो बहुत मजा जैसा हमारा पृथ्वी में होता है ना, ये भूलोक में जैसे हम लोग ऑर्केस्ट्रा करके नाचता है, वो संस्कार भी उनको पड़ा है, ये बहुत आनंद आ रहा है। जैसे हम लोग होटल में जाके बड़ा संगीत सुनता है, गान सुनता है, आनंद आता है ना, उनका भी वो संस्कार रहा। वो बोला नहीं यहाँ मजा आ रहा है, मैं यहीं रहूंगा, वहाँ नहीं जाऊंगा। फिर विष्णु लोग जो यमलोक देवदूत चले गया, यमदूत लोग उनको 2 मिनट ठहरवाया, देखो भाई देख लिया, चलो अंदर जाएंगे। ये सोचा था अंदर में चलो, बड़ा ये द्वार में भी इतने हंगामा है तो अंदर में मस्त मजा हो रहा। और द्वार पहुंचते ही लोगों का चीख चिल्लाना,
अरे कांपना जो तेल में इनको उबला रहा है, कहीं तपा हुआ राड से उनको मार रहा है। अरे लोग इतने पीड़ा से कांप रहे हैं, चिल्ला बचाओ बचाओ बोले। तभी अब घबरा गए वापस जाने के लिए लौटा। ये क्या है भाई, सामने से इतने हो रहा है, इतने अच्छे आए, फिर यहाँ अंदर में यहाँ चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पहले आना चाह रहा था, नहीं है तो मैं नहीं आने वाला, नहीं मैं जाऊँगा, यहाँ नहीं रहूँगा। नहीं नहीं, एक बार स्वीकार किया नहीं होना, यहाँ पर अंदर ही जाए। मतलब आजकल ज़माने में जो एंटरटेनमेंट है वो भी वैसा ही है। सामने दिखाता है एक, अंदर में रहेगा नरक जैसा। जैसे जितने तरह का हम लोग भोजन खाता है, तरह तरह का एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजमेंट, चिप्स, ये कुरकुरी, ये वो थम्सअप, कोका कोला, ये दिखाता है ना, ऊपर दिखाने के लिए वो हीरो की लेता है। वैसा हम भी हीरो जैसा मानेंगे बोले, अज्ञानी लोग समझते हैं। जो पेट में जाएंगे तो उसमें केमिकल्स उनको पूरा लिवर खराब, बीमारी पड़ता है, बीमार हो जाता है। वैसे ही जैसे जो अपने हम लोग जाने के तैयार, स्वर्ग लोग छोड़ के हम लोग आ गया, हम लोग का एंटरटेनमेंट देख के आकर्षित हो गया, अंदर जाके फंस गए। वैसे ही लोग भी कर्म उपासना करने वाला भी वैसा होता है, आकर्षित माने सकाम करने वाला के एंटरटेनमेंट वाला जैसा होता है। उपासना करने वाला जैसा सात्विक जीवन, जैसा स्वर्ग जैसा शांति जाकर मिले। इसलिए कर्म उपासना समुच्चय करके अगर आदमी भटकेगा नहीं, कोई अवान्तर पर माने एक गौण फल एक मुख्य फल नहीं मिलेगा, दोनों समुच्चय करेगा, दोनों को समान फल मिलेगा। इसलिए कर्म उपासना समुच्चय करें तो डबल बेनिफिट हो जाएगा। इसी का वजह से एक बात यहाँ बताया गया, दोनों को कर्म समुच्चय उपासना समुच्चय फल को यहाँ बता रहा है। इसका भाष्य हम कल ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्याकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Diese Klammer, hallo.